अंटार्कटिका अर्थ का सबसे ठंडा, सबसे आइसोलेटेड कॉन्टिनेंट। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ, कोई ट्रीज नहीं, कोई सिटीज नहीं, सिर्फ साइलेंस। इस साइलेंस के नीचे छुपा है 1 बिलियन साल पुराना मिस्ट्री। 1960 साइंटिस्ट की एक टीम अंटार्कटिका के ऊपर खास तरह के प्लेन से मैग्नेटिक सर्वे कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, तभी उनके एक मेंबर ने नोटिस किया एक जगह पर मैग्नेटिक वेव्स का पैटर्न कुछ अजीब तरह से दिखाई पड़ रहा था। मैग्नेटिक वेव्स कभी हाई कभी लो, एक रिपीटिंग पैटर्न में लगातार आ रहा था, बिल्कुल स्ट्राइप्स की तरह, जैसे किसी ने जमीन के नीचे एक इनविजिबल बारकोड बना दिया हो। शुरू में साइंटिस्ट की टीम को लगा कि ये कोई वॉल्केनिक रॉक होगा, क्योंकि वॉल्केनिक रॉक्स में आयरन पाया जाता है जो मैग्नेटिक सिग्नल्स को आसानी से चेंज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये थी, वॉल्केनिक रॉक्स के मैग्नेटिक डाटा और बर्फ में मिली मैग्नेटिक डाटा मैच ही नहीं हो रहे थे। जब साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने उसी टाइम रिसर्च को वहीं पर रोक दी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, टेक्नोलॉजी और भी एडवांस होती गई। साइंटिस्ट ने प्लेन, शिप्स और सैटेलाइट्स की मदद से पूरे अंटार्कटिका का मैग्नेटिक मैप तैयार किया ताकि आइस के नीचे दबे मिस्ट्री को जान सके। अब इनके पास डाटा तो बहुत सारे हैं, लेकिन जितना ज्यादा डाटा मिलता गया उतना ही अंटार्कटिका की मिस्ट्री उलझती गई। साइंटिस्ट मिस्ट्री को सुलझाने की हर तरह से कोशिश करने के बाद डिसाइड किया कि बर्फ के नीचे जाकर ही देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो मैग्नेटिक वेव्स को डेविएट कर रहे हैं। यहाँ की वेदर हर 10 मिनट में बदलती रहती है। अंटार्कटिका के मोटे बर्फ को तोड़कर नीचे जाना भी बहुत मुश्किल है। तेज हवाएं, टेम्परेचर हमेशा -40 डिग्री से नीचे और कई महीनों तक का आइसोलेशन। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इस मिशन को कंप्लीट और मिस्ट्री को जानने का इरादा बना चुके थे। बड़े ड्रिलिंग मशीन से 1700 फीट आइस के नीचे ड्रिल किया गया। मशीन की हेल्प से नीचे से रॉक सैंपल कलेक्ट करके ऊपर लाया गया। इस रॉक सैंपल को लैब में अच्छी तरह से स्टडी और एनालिसिस करने के बाद पता चला कि इस पत्थर का मटेरियल अंटार्कटिका की है ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आया, अगर ये अंटार्कटिका की नहीं है तो फिर 1700 फीट बर्फ के नीचे ये कहां से आया होगा। इस सैंपल का एनालिसिस करने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि अंटार्कटिका में जिस जगह पर मैग्नेटिक वेव्स डेविएट हो रहे थे उनके नीचे जो जमीन है वो वोल्केनिक आइलैंड आर्क का टुकड़ा है जो कई लाखों साल पहले अंटार्कटिका से टकराया और समय के साथ परमानेंटली अटैच हो गया। इसीलिए साइंटिस्ट मैग्नेटिक फील्ड मेजर करने के दौरान अटैचमेंट की बाउंड्री जैसे ही पार किए, अचानक मैग्नेटिक वेव्स डेविएट हो रहे थे। इसके अलावा अंटार्कटिका में एक और बहुत ही डरावना चीज देखने को मिल रहा है। यहाँ के कुछ ग्लेशियर्स में खून की नदी देखी गई है। आइए समझते हैं इसके पीछे क्या रीजन है। साइंटिस्ट इनको ब्लड फॉल कहा है। अंटार्कटिक आइस के नीचे सॉल्ट वाटर लेक मौजूद है और इस लेक के पानी में आयरन भी मिक्स है। जब ये पानी बाहर निकलती है, आयरन जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तुरंत ऑक्सीडाइज होकर रस्ट बन जाता है और इसी वजह से पानी रेड कलर का दिखाई पड़ता है, जो कि यही पानी हमें लेक के अंदर नॉर्मली दिखाई पड़ रही थी। दुनिया में जितने भी छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म चाहे पानी के अंदर रहने वाले हो या जमीन में रहने वाले हो, सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की लगातार जरूरत होती है। लेकिन अंटार्कटिका के इस सॉल्ट लेक का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पानी में एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला है जो बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकता है। यानी इस पानी और यहाँ के सराउंडिंग में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरा सी भी जरूरत नहीं है। अंटार्कटिका में की गई डिस्कवरीज और एक्सपेरिमेंट से ये बात तो क्लियर हो गया कि एक्सट्रीम से एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।